Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि एक मेजर डस्ट स्टॉर्म आ चुका है सऊदी अरेबिया के सेंट्रल एरिया में। अल कासिम, जॉर्डन और आसपास का जो एरिया आ रहा है इस कंट्री के आजू बाजू के हिस्से में एक ऐसा डस्ट स्टॉर्म जो देखने के लिए बिल्कुल खौफनाक है। 200 मीटर तक ये हाइट पर बढ़ा है, डस्ट वॉल बन चुकी है और तेजी से ये बढ़ते जा रहा था। और जैसे कि आपने देखा कि पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है शहर में, और साथ ही साथ इस पे बिजली भी कड़क रही है, बारिशें भी हो रही है, और इसकी वजह से क्लाउड के साथ मिलते हुए एक अलग टाइप का एक साइंटिफिक फिनोमेना बन रहा है, जिसकी वजह से बर्फ की बारिश भी देखने को मिली। लेकिन इस तरह के डस्ट स्टॉर्म से काफी बड़े इश्यूज भी हुए। वहीं नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को चलते सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़र थी कि सुनवाई थी आज, लेकिन जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, उन्होंने कहा कि मेरा रिटायरमेंट करीब है, इसका डिसीजन मैं लेने से अच्छा आने वाले वक्त में मई 15 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए आने वाले हैं वो इसका फैसला करेंगे, और जब तक जो चीज़ें थी एज इट इज़ होल्ड पर रहेंगी। यानी कि सभी लोगों को अब एक और टाइम मिल चुका है, यानी कि 15 मई को ये सुनवाई होगी। इसी में चलते हुए लीडिंग एडवोकेट्स का बयान क्या आ रहा है, आइए सुनते हैं। चीफ जस्टिस बहुत जल्द अभी रिटायर हो रहे हैं 13 तारीख को। भाई अभी बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उम्रा पैकेजेस, जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा। वक्फ का मामला सूचीबद्ध हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने बैठते ही ये बात कही कि चूंकि उनका रिटायरमेंट बिल्कुल समीप है, इसलिए वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने जो नए चीफ जस्टिस होने वाले हैं जस्टिस गवई, उन्हीं की बेंच के समक्ष 15 तारीख को इस पूरे मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश पारित किया है। अब जो अगले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस गवई, वो पूरे मामले पर नए सिरे से संज्ञान लेकर के और उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तब तक पिछला आदेश लागू रहेगा। बिल्कुल, जो एश्योरेंस पहले भारत सरकार की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया था, अगली तारीख तक वही एश्योरेंस लागू रहेगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दी। ठीक है, धन्यवाद भाई। लीजिए। वहीं इंडियंस के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि इंडियन वीज़ा कितना स्ट्रांग है। ये वीज़ा इतना स्ट्रांग है कि 58 कंट्रीज़ को इंडिया वालों ने घूम सकते हैं बग़ैर वीज़ा के, यानी कि वीज़ा फ्री अब मिल चुका है। एक वन वुड जो सब लोग चाहते हैं कि सिर्फ हाथ में पासपोर्ट और वीज़ा के लेने की ज़रूरत नहीं रहो, और ऐसे में इंडिया कहाँ पर जा सकता है। इसमें कई सारे अफ्रीकन डेस्टिनेशन आ चुके हैं जो कि नेचर और एक्सप्लोरिंग वाइल्ड लाइफ में आते हैं, जैसे कीनिया है, जिम्बाब्वे है, और दूसरे जो ओशनिक कंट्रीज़ आने इसमें फ़िजी भी आ चुका है, माइक्रोनेशिया आया है, पालो आइलैंड्स आया है, वनातू आया है, और एंगोला, बारबाडोस, भूटान, बोलीविया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कैम्बोडिया। लेकिन ऐसे कोई बड़े नाम नज़र नहीं आ रहे, जो कि बहुत बड़ी कंट्री है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है इसमें कि इंडोनेशिया इंक्लूड हो गया है, ईरान आ गया है, जमैका आ गया है, जॉर्डन, कजाकिस्तान भी आ चुका है, तो ये अच्छी बात है। मलेशिया को भी उन्होंने इंक्लूड किया है, मालदीव्स भी है इसके अंदर, और अब खतर का नाम भी इसके अंदर आ रहा है, जो बगैर वीज़ा के खतर आप जा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ श्रीलंका को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, सेंट किट्स, सेंट नेविस आइलैंड्स को तकरीबन तौर पर इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये एक इंडियन पासपोर्ट्स की काफ़ी अच्छी बात है।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वे तेलंगाना से आपको खबर ला रहे हैं कि तेलंगाना में झटका हुआ भूकंप का 3.8 मैग्नीट्यूड का झटका हुआ तेलंगाना के आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में शाम 6:50 पर, लेकिन कोई प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया गया। लेकिन झटके महसूस हुए, जो एक मामला होता है कि कभी भी एक जो भूकंप होता है, जलजला जब होता है, 10 किलोमीटर की डेप्थ रही, माइल्ड ट्रेमर्स सुनने को मिले स्टेट भर में। करीमनगर तक भी ये बात पहुंची, 144 किलोमीटर तक ये एपिसेंटर से दूर तक ये वाइब्रेशंस हुए हैं। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुराज रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक 621वां उर्स मुबारक बहुत करीब है। उसी को चलते प्रिपरेशनल मीटिंग्स कंटिन्यूस चल रही हैं। इस बार हम जो प्रिपरेशनल मीटिंग की बात कर रहे हैं वो है कमिश्नर ऑफ सिटी पुलिस डॉक्टर शंडप्पा SD और DCP कनिका सिकरीवाल जी आज दरगाह प्रीमाइसेस में रहे। ऑफिस में उन्होंने सजादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, जहाँ पर सारे जो रिचुअल्स किस तरह से किए जा रहे हैं और क्या क्या प्रिपरेशन होना है, पुलिस बंदोबस्त किस तरह से होना है, क्योंकि लाखों के तादाद में यहाँ पर ज़ाहिर में आते हैं, उस पर एक डिस्कशन हुआ और उसी बात को ब्रीफ किया साहिब क़िबला ने। वहीं सुशील नमोशी का आया बयान, कहा कि पाकिस्तानीज़ को डोर टू डोर आइडेंटिफाई करना चाहिए गुलबर्गा में भी और इन्हें वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आज क्या बोल रहे हैं कि उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया गया है, हमारे पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं बात, लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया गया, इसलिए वो लोग अभी यहीं रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री से मैं विनती करता हूँ, अमित शाह जी से विनती करता हूँ, या मतलब हमारे ऐसे जगह पे वैसे पाकिस्तानी नेशनल यहाँ आगे रहने का सेफ नहीं है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहाँ पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 40 डिग्रीज पर जा चुका है, 1 डिग्री बढ़ चुका है मौसम। बारिश के कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं अभी भी, लेकिन बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा रहेगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, टेक इट इजी, यू आर डूइंग योर बेस्ट। यानी कि आप अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डालने के बाद भी हम बहुत परेशान होते हैं, टेंशन में आते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, टेक इट ईजी करें, आपका काम बिल्कुल हो जाता है। गैर मामूली आप जो है कोई चीज़ में ना पड़े। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। कीवी के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। कीवी दिल के लिए बड़ा अच्छा है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा है, डायबिटीज फ्रेंडली है और आपका वेट लॉस भी इससे होता है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और आपके स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा है। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स में सबसे पहले कमेंट आया है सोहेल चौधरी का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जफ़र अहमद ने सलाम लिखा है। नजमुद्दीन कुरैशी, सैयद गौस, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद अनवर, इट्स आयशा, सैयद यूनुस अली, तस्लीम सबा, शेख मोहम्मद उस्मान, कौसर, आसिफ जर्दी, तबरेज़ हुसैन, मोहम्मद गुलाब, बुरहान नूरी, समीर पाशा, कनीस फातिमा, आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सोहेल चौधरी लिख रहे हैं कि माशाल्लाह कल का जलसा कामयाब रहा है, ऑफ अमेंडमेंट बिल एट पीर बंगाली ग्राउंड, गुलबर्गा इत्तेहाद जिंदाबाद लिखा है। उसके बाद मोहम्मद जफ़र अहमद लिखे, ताहिर भाई गो हैश टीम मेंबर्स को सलाम, बेस्ट बुलेटिन डिलीवर्स, आई एम रिलीज सो अनलिमिटेड प्रोवाइडेड टू बी और गुलबर्गा पॉलिटिकल पीपल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा उन्हें। हज़ारों लोग नहीं, ताहिर भाई मुझे लगता है लाखों लोग वहाँ पर आए थे। बिल्कुल कहा, सही कहा। वहाँ ताहिर भाई वक्फ बोर्ड की रैली कामयाब हुई, बिल कैंसिल होगा लिखने सैयद गौस, इंशाल्लाह बोल सकते हैं आप सब लोग। गुलबर्गा की फंक्शन में अवैस साहब की कमी महसूस हुई और रहते तो अच्छा होता, लिख रहे नजमुद्दीन कुरैशी। NRC से भी ज़्यादा पब्लिक थी, पीर बंगाली ग्राउंड में ऐतिहासिक ग्राउंड हो चुका है, सैयद गौस लिख रहे हैं। सैयद गौस लिख रहे हैं बहुत दिन
दिन के बाद आपका दीदार हुआ ताहिर भाई, कार में जा रहे थे, मैं आपको सलाम किया। बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपसे मुलाकात की। सैयद गौस भाई, पेरेंट्स सेलिब्रेट एग्जाम फेल बाय स्वीट एनहांस स्टूडेंट गुडनेस लिख रहे हैं मोहम्मद गयास। ताहिर भाई खैरियत, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके चैनल को बहुत अच्छा है, थोड़े टाइम में पूरी न्यूज़ बताते हैं माशाल्लाह लिख रहे हैं आयशा, थैंक यू मैम। यूनिवर्सिटी ताहिर भाई कल आएंगे तो 24 घंटे का पानी का काम होता है क्या, रिंग रोड का काम होता है क्या लिख रहे हैं, खाली मीटिंग कर रहे हैं लिख रहे हैं सैयद यूनिवर्सिटी। उस काम को जो है जिस तरीके से होना चाहिए तो उसका नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ताहिर भाई कल का जो जलसा कायम रहा ताहिर भाई, ये जलसे तो कायम रहेंगे, लेकिन सुन्नी इज्तिमा में इस तरह लोग दावत देते रहे तो इज्तिमा कायम होगा लिख रहे हैं। बिल्कुल ताहिर भाई बहुत खुशी हुई कि माँ बाप ने खुशी मनाई केक काट कर, ये बहुत अच्छा लगा। आसिफ जैदी लिख रहे हैं आगरा रोड मालगती क्रॉस से नामदार स्कूल तक लाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 3-4 घंटे तक आ रही नहीं रही, इसके लिए बहुत परेशानी चल रही है लिख रहे हैं। इसका वाले सही रहना रिस्पांस देना बोल के लिख रहे हैं। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, 5 साल से दोस्ती निभा रहे हैं, आज उसको अल्लाह हमेशा खुश रखे, आप भी दुआ कीजिए लिख रहे हैं कौशल। बिल्कुल आपके दोस्त के लिए हमारी ओर से भी बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर फेल हुआ तो फ्रेंड उसको हिम्मत देना चाहिए, मैं भी 10th में 2 बार फेल हुआ था, उसके बाद एक बार ITI फेल हुआ था ब्रस हुसैन, बहुत अफसोस हुआ इस बारे में सुनकर, लेकिन आपने हिम्मत रखी, बहुत खुशी की बात है और अब जज्बा नहीं छोड़ा। मोहम्मद गुलाब लिख रहे हैं कि कल का जलसा माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा लिख रहे हैं। और हबीब लिख रहे हैं जो सोनू निगम है हमेशा मुस्लिम को किसी न किसी तरीके टारगेट करता है। बिल्कुल हबीब भाई। समीर भाई तार कल का जलसा बहुत अच्छा हुआ, सबको मोदी का सच में शुक्र अदा करना चाहिए जो हम सब जमातों को एक तरफ कर दिया लिख रहे हैं। शुक्रिया जो बोले जो आपको उसके लिए बहुत अच्छी बात कही बोल के शुक्रिया ताहिर चाचा लिख रहे हैं, उनकी बेटी सैयद गौस भाई की बेटी, तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप भी हमारे लिए दुआ करिए। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।